हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट पार्ट 2 करने वाले हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एट द सेम टाइम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड by number of replaceable H plus ions। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास H2SO4 है, ठीक है, ये एसिड है, इसका इक्विवेलेंट वेट हमको कैलकुलेट करना है। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, molecular weight of H2SO4, ठीक है, बाई नंबर ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन कितना है? 2 है, और वो H प्लस आयन कैसा होना चाहिए? रिप्लेसेबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम H2SO4 का फॉर्मूला लिखे तो हमको कुछ इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जहां पर 2 H प्लस आयन निकलने वाला है, एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलता है? SO4 2 माइनस और 2H प्लस। 2H प्लस रिप्लेसेबल है तो 2 फॉर्मूला का, तो यहां पर हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 बाई 2, टोटल आएगा 98 बाई 2, दैट इज 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट निकल गया। ओके, सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3, भाई इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है? 1 है, तो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन कितना 1 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन कितना 3 इंटू 16, कितना हो जाएगा? 63 बाई 1, दैट इज 63 ग्राम। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, यहां पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। तो से हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाई नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना है? 2 है, ठीक है, कैल्शियम OH, ठीक है, OH माइनस आयन कितना है? 2 है, ये डिसोसिएट कैसे होगा? कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 OH माइनस आयंस, तो यहां से ये निकल गया। तो कैल्शियम 40 और ऑक्सीजन 2 इंटू 16 प्लस 1 बाई 2, कितना आ जाएगा? 17 2 जा 34 और ये 40, 74 बाई 2, दैट इज 37 ग्राम। तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन के हिसाब से यहां पर हमको जो इक्विवेलेंट वेट आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, ठीक है। तो यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिमिलरली कैसे डिसोसिएट होगा? एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 OH माइनस, तो नंबर ऑफ OH माइनस कितने हैं? यहाँ पे 3 है,
तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाई 3। एल्यूमिनियम कितना 27 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 1 बाई 3 कितना हुआ 27 प्लस 51 बाई 3, यहां से 8 और 7 बाई 2 3, ठीक है। 3 से 78 1 2 6 1 26 ग्राम, 26 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पर 78 बाई 3 तो कितना आ जाएगा 26 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, देख लीजिए। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस का हिसाब है। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट का देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, क्या फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट बाई नंबर ऑफ कैटायन इंटू वैलेंसी ऑफ कैटायन। नंबर ऑफ कैटायन इंटू वैलेंसी ऑफ कैटायन, वैलेंसी या चार्ज ऑफ कैटायन, वैलेंसी को हम लोग चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज, वैलेंसी और चार्ज ऑफ कैटायन। जैसे एक मेरा सॉल्ट है Na2SO4, ठीक है, ये एक सॉल्ट है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4 कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 बाई, यहां से समझने के लिए इसको हमको डिसोसिएट करके लिखना पड़ेगा, Na2SO4 डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो नंबर ऑफ कैटाइन कितना 2, वैलेंसी ऑफ कैटाइन माने कैटाइन के ऊपर चार्ज कितना 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना 2 इंटू सोडियम 23 प्लस सल्फर 32, 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 बाई 2, 46 प्लस 32 प्लस 64 बाई 2, 4 2 6 6 12 के 2 1 6 3 9 4 13 1 14 42, ये कितना आया 71 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4 71 ग्राम आया। उसी तरह से हम लोग किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैटायन को कंसीडर करके, कैटायन का चार्ज, कैटायन कितने हैं और नंबर ऑफ वैलेंसी या चार्ज ऑफ कैटायन कितना है। ओके, सिमिलरली अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम क्लोराइड का निकालना चाहते हैं, से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाई, कैल्शियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होता है देखना पड़ेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, नंबर ऑफ कैटायन, कितना कैटायन है कैल्शियम 1 इंटू वैलेंसी कितना है उसके ऊपर चार्ज 2, और यहां से मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम 40 और क्लोरीन 2 इंटू 35.5 बाई 2, 40 प्लस 71 बाई 2 दैट इज 1 और 7 4 11 1, 111 बटा 2 दैट इज 55.5 ग्राम। तो यहां से आप देख लो, तो ये फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। ओके, नोट डाउन कर लो। So here we discussed the equivalent weight of acid, equivalent weight of base, and now it is equivalent weight of salt. Now
तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड का कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन देखते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन में आ जाएगा बोथ कैटायन और एनायन। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास ऑफ आयन या मोलिकुलर वेट ऑफ आयन बाई नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयन। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे एज फॉर एग्जांपल हमको SO4 2 माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इसका हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ SO4 2 माइनस या मोलिकुलर वेट ऑफ SO4 2 माइनस बाई नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन। चार्ज कितना है, 2 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा मोलर मास, सल्फर 32 प्लस 64/2। तो कितना हो जाएगा ये, 4 और 2 6 और 6 और 3 9/2, दैट इज कितना 48 ग्राम। ओके, सिमिलरली कि अगर हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4 प्लस आयन निकालना है, ठीक है, क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ NH4 प्लस आयन बाई नंबर ऑफ चार्ज कितना 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन कितना 1 इंटू 4/2, कितना आएगा यहां से 14 प्लस 4 18 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4 प्लस इज 18 ग्राम। दैट मींस यू कैन सी द इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज के साथ डिवाइड होता है। ओके, नाउ तो इसका कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट या किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा सही आ रहा है कि नहीं, हमें क्रॉस जज कर सकते हैं। जैसे कैसे क्रॉस जज करेंगे, देखिए आप, जैसे मेरा Na2SO4 है, ठीक है, तो यहां से ये 2 आयन में टूट रहा है, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, अगर हम इक्विवेलेंट वेट इसका निकालते हैं तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू सम ऑफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस। ये कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ आयन दैट मीन सोडियम का कितना है 32 बाई चार्ज 1 प्लस सल्फेट का कितना होगा 32 प्लस यहां से 16 इंटू 4 बाई नंबर ऑफ चार्ज कितना 2, तो 23 प्लस कितना होगा ये 64 और ये 32 96/2, तो 23 प्लस 48 कितना आएगा 8 3 11 4 2 6 1 7 71 ग्राम। यहां से इक्विवेलेंट वेट Na2SO4 का कितना निकला था, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। यहां पर कितना आया था, सोडियम 46 और प्लस ऑक्सीजन 16 और ये 64 बाई नंबर ऑफ कैटायन 2, ये भी वही आया था। कितना आया था ये 4 2 6 4 2 6 6 12 2 और 6 3 9 और 4 13 1 14/2, दैट इज 71। मिला लो आप, क्या मिल गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी इक्वल टू द सम ऑफ द इट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द
करस्पॉन्डिंग एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने क्रॉस जज किया कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का निकालते हैं, वो क्रॉस जज करना है कि मेरा सही है या नहीं सही है, तो आप यहां से सही चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट in a redox reaction। सबसे पहले हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट। क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेंट बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, यह हो सकता है एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेंट बाई ऑक्सीडेंट माने जो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, सेल्फ रिड्यूस हुआ, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ये लिख सकते हैं। जैसे हमारा KMnO4 है, तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, इट्स इक्विवेलेंट वेट वैरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, मीडियम टू मीडियम इसका इक्विवेलेंट वेट वैरी करेगा। तो फिलहाल के लिए हमारा फॉर्मूला यही है, हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूला हम इक्वली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। से KMnO4 का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन एसिड मीडियम, ठीक है, इन एसिड मीडियम हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो KMnO4 जो है वो जनरली टूटता है K प्लस और MnO4 1 माइनस में। फिलहाल ये तो चेंज होता नहीं है, इसकी स्थिति चेंज नहीं होती है, चेंज होता है ये ऑक्सीडेंस, हर एक रिएक्शन टू रिएक्शन ये चेंज होता है। ठीक है, ये फिक्स रहता है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहता है, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, किसके ऊपर, मैंगनीज के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होता है। देखिए कैसे, यहां से MnO4 1 माइनस, ठीक है, एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका मैंगनीज के ऊपर का अगर हम चार्ज निकाले तो कितना है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 8। ठीक है, तो ये +7 होगा, तभी जाके यहाँ टोटल चार्ज -1 होना चाहिए। यहाँ पर कितना, ये +2 ही है। ठीक है, तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, +7 से +2 गया है। ठीक है, तो यहां से ये हमको मालूम होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में इसका चार्ज कैसे चेंज होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहां पर 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर 4 वाटर बैठा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 8 हाइड्रोजन है तो 8H+ बैठा देंगे। ठीक है, और यहां पर कितना चार्ज है, -1, और यहां पर कितना चार्ज है, +8,
यानी कितना हो जाए 7 प्लस, यहाँ पर 2 प्लस, तो यहाँ पर अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन बैठा दें तो दोनों साइड में बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इस रिएक्शन में, ये कितना इलेक्ट्रॉन पाया। डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। ये अप टू डिपेंड ऑन यू। अगर आप स्मार्टली यहाँ से यहाँ चले गए, आपको याद है कि MnO4 1 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा है, आपको याद है, तो डायरेक्ट वहीं से 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो यहां से KMnO4 पोटेशियम कितना 39, मैंगनीज कितना 55 और ऑक्सीजन कितना 4 इंटू 16 बाई 5, दैट इज ये कितना आएगा 158 बाई 5, कितना वैल्यू आएगा यहां से अगर हम इसका निकालते हैं तो 3, यहां से 8 1 5 3 6 31.6 ग्राम। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कितना हो 31.6। तो अगर आप स्मार्टली इसको करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं कि भाई देखो मेरा यहां से प्लस का 7 से प्लस का 2 में जा रहा है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट हमको समझ में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, ये फिर लिखने की आपको जरूरत नहीं, अगर आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एसिडिक मीडियम में हुआ, मिटा रहा हूं। सिमिलरली इन, ये पहला A, ये दूसरा B इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में कैसे जाएगा ये मालूम होना चाहिए। MnO4 1 माइनस से ये जाएगा MnO4 2 माइनस, सब कुछ ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा देंगे, देख के भी समझ में आ रहा है ये प्लस का 7 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, ये यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है, तो देख के भी समझ में आ रहा है यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, यहां से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो मॉलिक्यूलर वेट 158 बाई में 1, दैट इज 158 ग्राम। तो ये हो गया मेरा अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि KMnO4 जो है ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंपाउंड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंपाउंड है, जिसका जो मीडियम टू मीडियम इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है। ये हमें जान के रखना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम में MnO4 1 माइनस किस में जा रहा है, अल्कलाइन मीडियम में MnO4 1 माइनस कैसे जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये मैं नीचे वाला मिटा रहा हूं। सिमिलरली C नंबर इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में कैसे जाता है, MnO4 1 माइनस से जाएगा MnO2 में, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर बैठा देंगे, यहाँ पर 4 H प्लस आएगा, 4 H प्लस आ गया, ओके। इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर कितना चार्ज है 4 प्लस 1 माइनस, दैट मीन्स 3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे, न्यूट्रलाइज हो गया।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना हुआ 3, तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, तो मॉलिक्यूलर वेट 158 बाई 3 कितना आ जाएगा, करके देख लेंगे। यहां से 3 15 8 5 5 कट गया, यहां से 8 2 6 2.6 18 मतलब 52.67 ग्राम ये आ जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं समरी करता हूं और एक और चीज को यूज करूं तो देखिए क्या होता है। इन एसिडिक मीडियम क्या हुआ, MnO4 1 माइनस से Mn2 प्लस में गया, ठीक है। इन अल्कलाइन मीडियम में क्या हुआ, MnO4 1 माइनस से MnO4 2 माइनस में गया। और इन न्यूट्रल मीडियम में क्या हुआ, MnO4 1 माइनस से MnO2 में गया। ये कितना है प्लस का 7, ये कितना है प्लस का 7, ये कितना है प्लस का 7, ठीक है। ये प्लस का 2 है, देखे समझ में, ये कितना हुआ प्लस का 4, और ये कितना प्लस का ये प्लस का 6 मैंगनीज, और ये प्लस का 4। तो यहां से यहां पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का, यानी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्राय 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है 5 का, ओके। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है 1 का। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना का हो रहा है 3 का, ओके। तो अब क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेंट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यह फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो हिसाब से फर्स्ट वाले में इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ KMnO4 का, अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा बोलिए। देखिए यहां से मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का 158 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, वही आ जाएगा, कितना है तो 31.6, मिला लीजिए प्रीवियस लेक्चर से। और यहां से इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा, ऑब्वियसली ये फॉर KMnO4 हम लोग निकाल रहे हैं, फॉर KMnO4 कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 158। ये किस मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो ये 158 ही आएगा, ठीक है। ये ग्राम में, ये भी ग्राम में। और तीसरे वाले से फॉर न्यूट्रल मीडियम में क्या निकलेगा, यहां से इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 158 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 3, तो ये कितना है 52.67 ग्राम थोड़ी देर पहले। तो आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया, देख लीजिए। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडेंट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर
बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट वेट रिडक्टेंट का देख लेते हैं, मिटा रहा हूं। तो यहां से सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, इसका क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है देखने में। ठीक है, ओके, ये भी एक ऑक्सीडेंट है। तो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर जो K2Cr2O7 है कैसे डिसोसिएट होगा, 2K प्लस और Cr2O7 2 माइनस में। ओके, तो यहां से इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। ठीक है, और ये ओनली रिएक्ट होगा इन एसिडिक मीडियम में, एसिड मीडियम में। तो यहां से हम इसको एसिडिक मीडियम में इस को डिसोसिएट करके देखेंगे कैसा होता है। यहां से क्रोमियम 3 प्लस हुआ, क्रोमियम कितना है 2, तो यहां 2 बैठा दिए। ऑक्सीजन कितना है 7, तो यहां 7 बैठा दिए, 7 वाटर पर ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर। और हाइड्रोजन कितना है 14, तो यहां 14H प्लस बैठा देंगे, 14H प्लस। ओके, चार्ज बैलेंस करेंगे, मास बैलेंस हो गया, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां से चार्ज बैलेंस, यहां पर 14 प्लस है, 14 ठो प्लस है, यहां पर 2 माइनस है, दैट इज 14 प्लस और 2 माइनस, दैट इज 12 प्लस, और यहां पर 6 प्लस है, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे, तो इधर भी 6 प्लस इधर भी 6 प्लस हो जाएगा। इधर 6 प्लस कैसे हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट मीन 6 माइनस और 2 माइनस, 8 माइनस और 14 प्लस, 6 प्लस 6 प्लस, यानी यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना हुआ 6। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका K2Cr2O7 इज इक्वल टू molecular weight of K2Cr2O7 by number of electron involved. Okay, molecular weight chromium 2 into 39 plus potassium 2 into 39, chromium 2 into 52 plus oxygen 16 into 7 by number of electrons 6, ये हुआ 8 और ये हुआ 7, 78, ये हो जाएगा 0 4 और ये हो जाएगा 112 by 6, 16। तो ये कितना होगा, ये जोड़ देंगे 112 104 78, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14 8 4 12 2 14 14 1 7 1 8 1 9 और ये 294 बाई 6, तो ये कितना से कटेगा 6 चौका 24 5 9 छठे 54 49 ग्राम, 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 कितना आया 49 ग्राम। ओके, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेंट। अब नेक्स्ट हम लोग रिडक्टेंट के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। फॉर रिडक्टेंट, रिडक्टेंट की संख्या कम है, रिडक्टेंट है FeSO4, ठीक है, ये रिडक्टेंट है। कैसे, यहां पर ये FeSO4 जो है वो
Fe2SO4 होल 3 में चला जाता है। ठीक है, मतलब यहां पर आयरन किस स्टेट में, +2 स्टेट में। ठीक है, और यहां पर आयरन किस स्टेट में है, सल्फेट के ऊपर कितना रहता है, सल्फेट के ऊपर 2- रहता है, तो -6 और यहाँ पर +3। तो यहाँ पर एक्चुअली आयरन 2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके आयरन 3 में जा रहा है। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ FeSO4 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां से आयरन 56, 32 और ये 16 × 4 बाई 1, तो कितना हुआ ये 56, 32, 64 बाई 1, 4 तो 6, 6 12, 2 1, 6 1 7, 3 10, 5 15, 152 ग्राम ये हो गया। तो रिडक्टेंट में कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी चला सकते हैं, देख लीजिए। रिडक्टेंट का एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Na2H2O3 एंड 5H2O। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। यहाँ पर 5 जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रिएक्ट कौन करेगा, रिएक्ट करेगा ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा, Na2H2O3। इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये बहुत ही टेक्निकल है। ठीक है, ज्वाइंट वाइंट में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, यहां से ये है, ये किस में जाएगा, ये जाएगा Na2S4O6 में। ठीक है, बैलेंस करेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ पर 4 सल्फर करने के लिए 2 कर देंगे। तो यहाँ देखिए सल्फर और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, लेकिन सोडियम हो गया 4, तो यहाँ 2 सोडियम बैठा देंगे। ओके, अब यहाँ पर सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, मालूम है हमको। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -2 करके होता है, यह भी हमें मालूम है। तो यहाँ से ये +1 और ये -2 है। अब ये सल्फर के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये देखना है, खेल यहीं पर है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इस क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ठीक है, ऑन किसके ऊपर, सल्फर एटम के ऊपर, ये हमको जानना है, ये क्या होगा। लेट अस सी, यहां से फॉर Na2H2O3 लेट यहां पर सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर X है, लेट X है। ठीक है, तो यहां पर 2 सोडियम है, एक सोडियम के ऊपर +1, 2 सल्फर है, सल्फर के ऊपर X माने हैं, 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 रहता है, टोटल चार्ज 0 है, टोटल ये मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 है। तो यहां पर ये +2, 2x -6 = 0। तो यहां पर 2x = कितना होगा, +6 - 2 +4 x = +2। तो यहां पर सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, यहां पे +2। ओके, सिमिलरली यहां पर हम निकालेंगे Na2S4O6। ठीक है, तो यहां पर 2 × +1 +4 × x, यहां पर भी x मान लेते हैं x। तो यहां पर +6 × ऑक्सीजन -2, टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है,
तो +2 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू कितना होगा, ये +2 12 माइनस 2 प्लस 10 x इज इक्वल टू +2.5 डिवाइड कर देंगे यहाँ से +2.5। तो यहाँ पर इसके ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सल्फर के ऊपर हो जाएगा +2.5। ओके, तो यहां से टोटल सल्फर का क्या कितना है, यहाँ पे 4 सल्फर है। यहाँ पर टोटल सल्फर कितना है, 4 सल्फर है। ये तो एक सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, यहाँ पर भी ये एक सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर मिला है। यहाँ पर एक सल्फर के ऊपर +2 है, तो 4 सल्फर के ऊपर कितना होगा, एक सल्फर के ऊपर +2.5 है, तो 4 सल्फर के ऊपर कितना होगा। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सल्फर एटम्स, सल्फर एटम, ठीक है, ऑन 4 सल्फर atoms in 2 Na2H2 in 2 mole of Na2H2O3, ठीक है, कितना 4 इंटू 2.5 माइनस कितना इधर 2 इंटू 2, एक सल्फर के ऊपर 2 और यहां पर 4 इंटू 2, टोटल सल्फर कितना है 2, यहाँ पे 2 दूना 4 सल्फर, एक सल्फर के ऊपर +2 लिख दो इसको। ओके, और यहाँ पर ये प्लस थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। 4 इंटू +2 2.5 माइनस 4 इंटू +2, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 दैट इज +2। तो 2 मोल थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के 2 मोल पर यहां पर 2 है, 2 मोल के सल्फर, 2 मोल में जो 2 सल्फर है उसमें +2 है, तो एक सल्फर के ऊपर कितना होगा, देयरफॉर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ Na2H2O3 कितना होगा +1। बस हो गया, यहां से इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ये मैं मिटा रहा हूं, तो यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 5H2O, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा निकाल लेंगे, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, यहाँ से सोडियम 2 इंटू 23 प्लस सल्फर 2 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16 प्लस वाटर 5 इंटू 18 46 64 ये 48 और ये 90। तो यहाँ पे 8 4 12 और 6 18 के 1 9 1 10 4 14 14 20 और 4 24 248। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2H2O3 5H2O by number of by change in oxidation number, 248 by 1 that is 248 gram, 248 by 1 248 by 1, ये आ गया इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए, पर सल्फर के ऊपर +2 है, पर सल्फर के ऊपर +2 है, लेकिन यहाँ पर टोटल सल्फर कितना है 4 है, आपको टोटल सल्फर कितना 4 है, तो 4 सल्फर इधर है 4 सल्फर इधर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, लेकिन ये यहाँ पर कितना है 2 मोल के लिए है, 2 मोल यहाँ पर है Na2H2O3, तो पर मोल के लिए कितना होगा 1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट 248 बाई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 1, यहां से ये आ गया, ठीक है। ओके, देख लीजिए। तो मोटा मोटी हम लोग एक चीज यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो कि
इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड, या सॉल्ट है यहां पर, या एसिड है, या बेस है, या सॉल्ट है, कुछ भी है, क्या आया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बाई एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर यहां पर सिमिलरली अगर हमारा निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बाई एन फैक्टर, ठीक है। और अगर हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आइदर ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट पूछ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइदर ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट बाई एन फैक्टर। तो यहां से एन फैक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एन फैक्टर फॉर एसिड के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। फॉर बेस के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। फॉर सॉल्ट के लिए क्या हो जाएगा? एन फैक्टर नंबर ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ कैटायन या वैलेंसी ऑफ कैटायन, ठीक है। तो फॉर एसिड, बेस और सॉल्ट का हो गया। फॉर आयन का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? फॉर आयन, आयन माने कैटायन एनायन के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चार्जेज, नंबर ऑफ चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और फॉर ऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा? इसके लिए यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे फॉर ऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा? एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन पर्टिकुलर एटम। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको जान के रखनी होगी। फॉर एसिड के लिए क्या हो गया? एन फैक्टर। फॉर बेस के लिए एन फैक्टर क्या है? फॉर सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या है? फॉर आयन के लिए एन फैक्टर क्या है? फॉर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के लिए एन फैक्टर क्या है? तो यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट अगर किसी भी स्पीसीज का निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी स्पीसीज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर मैं मिटा रहा हूं। तो हम लोग ऑन जनरल क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी स्पीसीज, वो आयन हो सकता है,
सॉलिड हो सकता, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ऑक्सीडेंट हो रहा है, रिडक्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्पीसीज ऑफ द स्पीसीज बाई एन फैक्टर। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेशन लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स का, दैट इज एसिड, बेस, सॉल्ट, आयंस, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ठीक है, और फाइनली हमने एक समराइज किया कि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है कि अगर हमको ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ऑक्सीडेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, रिडक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। हमको क्या दिमाग में रखना होगा? एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है? एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस, बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ कैटायन के मल्टीप्लाई करने से एन फैक्टर मिलेगा। यहां से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का एन फैक्टर हो गया चार्ज ऑन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर एटम, यहां से एन फैक्टर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो है किसी भी स्पीसीज का अगर हम एन फैक्टर जान जाएं तो उस हिसाब से हम उसका इक्विवेलेंट वेट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इक्विवेलेंट वेट का पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा और वहां से वो वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा एक कंसेप्ट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट का पूरा इलाबोरेट कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।